नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस नए सेशन में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो यह टॉपिक उसे और अच्छे से जोड़ देगा, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया सेशन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्लास 10 फिजिक्स का पोर्शन है और फिजिक्स पोर्शन से पहला लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चलिए देखते हैं प्रकाश है क्या। क्या देखते हैं? पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में पहला चैप्टर दिया हुआ है प्रकाश का। क्या दिया हुआ है? प्रकाश। और प्रकाश में दिया हुआ है परावर्तन। क्या दिया हुआ है? परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या दिया हुआ है? परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में शुरू में ही हमारा लिखा हुआ है क्या? प्रकाश। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश। तो चलिए देखते हैं प्रकाश आखिर है क्या। तो चलिए, प्रकाश, लाइट, हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश, और प्रकाश को समझिए। क्या होता है प्रकाश? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है कि नहीं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं, या ये कह सकते हैं हमारी आँखों को वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? प्रकाश। ये तो रैंडमली हम लोग बता सकते हैं। प्रकाश क्या बता सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं, है कि नहीं? ये रहा। अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें या कहें विज्ञान की भाषा में, तो विज्ञान की भाषा में प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि नहीं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या होता है? अगर हम लोग पॉइंट लिखें तो लिख सकते हैं प्रकाश क्या? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। हम लोग अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में सुने होंगे, इसको देखे भी होंगे, या हम लोग ये भी जानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखे होंगे किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर एक्सरे करने के लिए कहता है। क्या करता है? एक्सरे करने के लिए। एक्सरे करने के लिए यानी जो एक्सरे है, क्या है? एक्सरे है कि नहीं? एक्सरे भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है कि नहीं? एक्सरे यानी एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलती हैं। वैसे ही गामा रेज जो होती है, गामा रेज नाम सुने होंगे, गामा रेज भी है, वह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं? और श्वेत प्रकाश आप लोग जानते ही होंगे। विबग्योर के बारे में आपने सुना ही होगा। क्या सुना होगा? विबग्योर। विबग्योर के बारे में आपने सुना ही होगा, है कि नहीं? तो ये एक श्वेत प्रकाश है,
और श्वेत प्रकाश हम लोग जानते हैं कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आप लोग दुकानों पे गरम गरम समोसा खाए होंगे जो माइक्रोवेव में रखे हुए होते हैं, है कि नहीं? तो वह माइक्रोवेव भी है, जो माइक्रोवेव है वह भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए ये सब उदाहरण बता रहे हैं आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आखिर हैं क्या। तो हम लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इनको देखे ही होंगे, है कि नहीं? जैसे एक्सरे भी किसी का करते हुए देखे होंगे, है कि नहीं? गामा किरणें, विबग्योर यानी जो श्वेत रंग होता है कि नहीं? प्रकाश के जो 7 रंग हैं उनमें विबग्योर है, वही है कि नहीं? और सातों रंग मिलकर एक श्वेत प्रकाश बनाते हैं। ठीक है, आगे माइक्रोवेव, जैसे समोसे की दुकान पे देखे होंगे, एक डब्बे जैसा होता है, उसमें समोसा रखा हुआ है और गर्मा गर्म मिलता है, तो वो माइक्रोवेव होता है जिसमें गरम गरम समोसे मतलब समोसा रखा जाता है तो वो गर्म करके रखता है कि नहीं? आगे रेडियो सुने ही होंगे, रेडियो एफएम सुने हैं ना? तो रेडियो एफएम में कहाँ से आवाज़ें आ जाती हैं? तो उसके लिए रेडियो वेव है, क्या सैटेलाइट में रेडियो वेव्स निकलती है और ये रेडियो वेव्स भी कैसे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, है कि नहीं? आगे आप लोग टीवी का रिमोट देखें, टीवी का रिमोट वहाँ से बैठे बैठे काम करा लेते हैं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का रिमोट वहाँ पे बैठे बैठे हम लोग कभी यूज कर लेते हैं, है कि नहीं? तो टीवी के रिमोट से एक किरणें निकलती हैं, एक रेज निकलती है, उस रेज को क्या कहते हो? इंफ्रारेड रेज। क्या कहते हो? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड किरणें। और इंफ्रारेड किरणें भी कैसे चलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं, है कि नहीं? यानी ये जितने भी उदाहरण हम अभी लिखवाए हैं वे सभी क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनमें केवल व केवल किसका अंतर होता है? तरंग दैर्घ्य का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? इन सभी में केवल अंतर होता है तो तरंग दैर्घ्य का अंतर होता है। और आप ये मत पूछिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि नहीं? तरंग दैर्घ्य देखिए क्या होता है। अगर हम देखें क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, कोई वेव्स है कि नहीं? कोई अगर किरणें चल रही हैं, वेव तरंगे निकल रही हैं ये, तो ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये उच्च भाग है, इसके बीच की जो दूरी थी ना ये वाली, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? तरंग दैर्घ्य कह रहे थे, है कि नहीं? और श्वेत प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, श्वेत प्रकाश या विबग्योर माने हम लोग, क्या माने? विबग्योर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रेडियो वेव्स जो है, क्या है ये रेडियो वेव्स जो हैं वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है? देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, है कि नहीं? अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और विजुअल एलआईजी, है कि नहीं? ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उदाहरण हैं। और हमने आपको क्या क्या नाम दिया था, क्या क्या नाम बताया था? एक्स रेज, गामा रेज, विबग्योर जो श्वेत प्रकाश है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेज, ये सभी उदाहरण जो बताए हैं वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंगों के रूप में चलते हैं, है कि नहीं? इनमें केवल किसका अंतर है? तरंग दैर्घ्य का अंतर होता है। और हम लोग जानते हैं जो तरंगे होती हैं वह वायलेट, जैसे विबग्योर हम लिखवाया VIVGYOR, लिखवाया है। विबग्योर मतलब पहला V का मतलब वायलेट हो गया, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब क्या हो गया? ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, ऑरेंज का मतलब क्या है कि नहीं? ऑरेंज, और R का मतलब रेड। ये सब क्या हैं? वे क्या लिखा देखिए, वेवलेंथ है कि नहीं? या ये कह सकते हैं प्रकाश के ये 7 रंग हैं और ये 7 रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबका अलग अलग होता है कि नहीं? जैसे हम लोग कहें वायलेट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो लगभग क्या 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के किसके 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं? 7500 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है कि नहीं? अगर हम लोग बात करें प्रकाश या श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के लगभग तक होता है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि एंगस्ट्रॉम आखिर है क्या, है कि नहीं? तो एंगस्ट्रॉम हम बताएं कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, याद रहेगा। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ये याद रहेगा। अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है
अगला पॉइंट हमने तो ये पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और विद्युत तरंगों को बता दिया हमने बता दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे कैसे हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, है कि नहीं। ये सभी जो उदाहरण हमने बताया अभी, ये सभी उदाहरण हमने जो बताया ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे बड़ा उदाहरण जो है श्वेत प्रकाश है। और श्वेत प्रकाश में हमने क्या बताया कि इनका तरंग दैर्घ्य जो होता है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक का होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, क्या देखें, अगर हम लोग अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट हमारा होता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। क्या है अगला पॉइंट भाई? अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ये याद रहेगा, ठीक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ये इसके गुण है प्रकाश के। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जब भी हम लोग लाइट जलाते हैं, आप लोग देखे होंगे लाइट जला रहे होंगे तो प्रकाश सीधा निकल के जाता है। या कभी घरों में देखे होंगे तो कहीं से एक जगह होल बना हुआ है कहीं अगर ऊपर, तो उस रास्ते से जब प्रकाश आता है तो प्रकाश कहाँ आता है? सीधी रेखा में एकदम आता है। या हम लोग ये कहें कि हम लोगों के ऊपर अगर यदि प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश से हमारी जो इमेज बनती है, परछाई जो बनती है, वह कैसे बनती है? अगर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश हमारे ऊपर क्या आ रहा है, गिर रहा है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में अगर ना गिरता तो क्या कभी हमारी परछाई बन पाती? नहीं बन पाती ना। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमारा क्या है? सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। या अगर आप लोगों को अच्छे से जानना हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये करके अगर देखना हो तो आप लोग क्या करिएगा, एक अंधेरे कमरे में जा करके एक कार्डबोर्ड ले लीजिएगा और कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, एक छोटा सा होल बना के और एक लाइट जलाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए क्या होगा, अगर हम लोग अंधेरे में जाके एक कार्डबोर्ड ले करके क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड ले करके उसमें छोटा सा होल करके अगर लाइट को हम लोग जलाएंगे तो देखेंगे यहाँ से जो लाइट निकल के जाएगी वह एक जगह क्या होगी, दिखेगी। या हम लोग ये देख पाएंगे पूरे अंधेरे कमरे में एक जगह लाइट कहीं जलती हुई नजर आएगी। वह लाइट ये दिखाएगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश को अगर इस होल से भेज रहे हैं तो वो सीधी रेखा में जाके कहीं प्रकाश को दिखा रहा है कि नहीं, दीवार पे पड़ रहा है, ये पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए अगला जो पॉइंट हमारा होगा वह होगा प्रकाश, क्या होगा, प्रकाश के पथ को, है कि नहीं, क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकला और ये गया, ठीक है, तो ये जो पथ था प्रकाश का उसे क्या नाम दे दिया हम लोग, किरण। क्या नाम दे दिए, किरण। और इसी में अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो प्रकाश किरणों के समूह, क्या कहेंगे, प्रकाश किरणों, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं भाई, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, याद रहेगा यहाँ तक। जैसे ये तो एक किरण गई है यानी एक पथ है कि नहीं, प्रकाश का एक पथ है जिसे क्या नाम दे दिया है, किरण। और इस किरण के समूह को, जैसे ये किरण बना दी, एक किरण ये हो गई, दूसरी, तीसरी, यानी किरणों के जब समूह हो जाएंगे तो इसको क्या नाम दे दें हम लोग, किरण पुंज। क्या नाम दे देंगे, किरण पुंज नाम दे देंगे। यानी सीधी सीधी बात ये कि प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहते हैं,
किरण कहते हैं और किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये बात याद रहेगा, ठीक है इतनी बात। अब आगे मोटी मोटी बात ये है कि प्रकाश संचरण के लिए देखिए क्या होता है। अगर हम लोग अगला देखें तो जैसे हम मान जाते हैं यहाँ पे सूर्य है, क्या है यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य से यहाँ से प्रकाश किरणें कहाँ आ रही हैं, पृथ्वी पे आ रही हैं। ये अर्थ है और ये क्या है, सन है कि नहीं। तो यहाँ से प्रकाश किरणें जो हैं ऐसे चल के कहाँ आ रही हैं, पृथ्वी पे आ रही हैं, है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो हम लोग जानते हैं इनके बीच एक खाली जो जगह है वह वहाँ पे कुछ नहीं है या निर्वात है, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं। क्या कह सकते हैं, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, फिर भी प्रकाश यहाँ से चल के पृथ्वी पे आ जाता है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, क्या प्रकाश जो होता है पदार्थों जैसे ठोसों में, है कि नहीं, इसमें ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, गैसों मतलब हवा भी कह सकते हैं, और निर्वात में, क्या निर्वात, इन सब में संचरण कर सकता है कि नहीं। प्रकाश पदार्थों जैसे ठोस, द्रव, गैस या निर्वात सब में क्या हो सकता है, संचरण कर सकता है। या ये कहें कि प्रकाश जो है, क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रकाश को अगला पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश लिखिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट्स की बात ये है, क्या है फैक्ट्स की बात, प्रकाश का वेग जो है माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये लिखा हुआ है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वही दूसरी तरफ हम लोग लिख लें परंतु, क्या लिख सकते हैं, परंतु प्रकाश की चाल, क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर, माध्यम पर निर्भर करती है। यहाँ तक याद हो जाएगा। देखिए हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश में सबसे पहले हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं। वह हमारी आँखों को वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, ये बात पढ़े हैं, या सक्षम बनाता है, ये बात पहले पढ़े हैं। और दूसरी पॉइंट हमने क्या बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है कि नहीं। प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चल रहा है, इसीलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्यों माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगों के रूप में चलने के कारण इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु हमने क्या लिखवाया, प्रकाश की चाल जो होती है माध्यम पर निर्भर होती है कि नहीं। ये बात क्लियर है, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। और आगे पढ़ाए हैं कि जो विबग्योर होता है यानी श्वेत प्रकाश होता है, उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। और हमने ये भी बताया कि प्रकाश सदैव कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इतनी चीज़ें हमने प्रकाश के बारे में बताया। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो आगे आता है परावर्तन। क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन, ये आता है। ये पढ़ने से पहले, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम दो बातें और जानेंगे। पहली बात क्या, देखिए पहली बात ये जानिए कि जो प्रकाश की चाल होती है, क्या
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। या मोटी मोटी बात समझें कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है कि नहीं। या ये कहें, अगर इसको हम लोग किलोमीटर में बदलें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये कि अगर हम लोग पलक झपकाते हैं तो प्रकाश कितनी दूर चला जाएगा? 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। यानी कि 3,000,000 यानी इतने किलोमीटर चला जाएगा। कब? जब तक हम लोग पलक झपकाते हैं तब तक में इतनी दूरी तय कर सकता है। और हम लोग ये कहें कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है कि नहीं? क्या कहें? लगभग 8 मिनट 24 सेकेंड सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को लगता है कि नहीं। तो अब सोचिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी कि इतना टाइम लगता है प्रकाश को आने में, जबकि उसकी स्पीड कितनी है? 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है कि नहीं। ये दो बात समझे। और ये एक बात समझे, और दूसरी बात ये कि अगर हम लोग माध्यम बदल दें, क्या माध्यम बदल दें प्रकाश में, प्रकाश को अगर हम लोग माध्यम को बदलें तो क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, है कि नहीं। अगर हम लोग क्या करें, माध्यम बदल दें तो माध्यम बदलने से प्रकाश में क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं ये समझे। तो हम लोग ये देखते हैं, ये माध्यम क्या है? 1 है। ये क्या? माध्यम 1 से प्रकाश यदि दूसरे माध्यम में प्रवेश करे या दूसरे माध्यम से टकराए तो कौन कौन सी स्थिति पैदा हो सकती है उसके बारे में समझें। तो देखिए, एक बॉर्डर लाइन हम बना देते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, है कि नहीं। ये एक लक्ष्मण रेखा है और इधर से प्रकाश किरणें हम लोग क्या करेंगे, इस पे लेके आएंगे, माध्यम 2 पे लेके आएंगे माध्यम 1 से। ये प्रकाश की किरणें अगर हम लोग क्या करें, इधर से लेके आते हैं तो 2 स्थितियाँ पैदा होती हैं कि 3 स्थितियाँ पैदा होती हैं। कौन कौन सी स्थिति पैदा होगी भाई? देखिए, एक तो प्रकाश किरण आ रही है और इस बिंदु से परावर्तित हो जाएगी, है कि नहीं। एक स्थिति ये, यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तन। एक पहली स्थिति ये पैदा होगी कि प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। पहली स्थिति क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, ये पहली स्थिति होगी, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी? जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, क्या करेगा? दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, तो उसे कहेंगे अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्लियर है? क्या कहेंगे? अपवर्तन, ठीक है। अब तीसरी स्थिति क्या पैदा होती है? जब प्रकाश क्या होता है, किसी सतह से टकराता है तो वह सतह उसको ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, खुद के अंदर समाहित कर लेती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये पढ़े ही होंगे। यानी सूर्य का प्रकाश आता है तो पत्तियों द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? पत्तियों द्वारा सोख लिया जाता है और पत्तियों से इस प्रकाश को सोख करके पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। या ये कहें कि अगर हम लोग किसी ब्लैक सामान पे, है कि नहीं, किसी काले वस्तु पे प्रकाश डाल रहे हैं तो वह काली वस्तु क्या करती है? प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है। क्या करती है? प्रकाश को अपने अंदर सोख लेती है। तो इसमें तीसरी स्थिति क्या होगी? प्रकाश ऑब्जर्व हो जाएगा, सोख लिया जाएगा, ठीक है। प्रकाश क्या कर लिया जाएगा? ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। जैसे इस चित्र में देखें, इस चित्र में देखिए, पहली स्थिति ये थी, इंसिडेंट रेज आई और क्या हुई? परावर्तित हो गई। क्या हो गई? एक प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से और यहाँ से टकरा के क्या हो रही है? परावर्तित हो जा रही है। तो पहली स्थिति क्या होगी? परावर्तन। क्या होगी?
परावर्तन। दूसरी स्थिति में देखिए प्रकाश किरण आ रही है तो इस सतह से टकरा के कुछ मुड़ जा रही है कि नहीं, यानी अपवर्तन हो जा रहा है प्रकाश का। तो दूसरी स्थिति क्या होगी, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। तीसरी स्थिति देखिए प्रकाश यहाँ से गया और इसी में क्या हो गया, समाहित हो गया, ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, ये तीन स्थितियां होती हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आ गई। ये तीन स्थितियां होंगी और तीनों स्थितियां में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। पहली स्थिति प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये पहली स्थिति है और पहली स्थिति को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहली स्थिति है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको देखें तो हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश, या इसको देखिए एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये रहा माध्यम 1 और माध्यम 2 को बांटने के लिए एक पृष्ठ। ठीक है, जैसे एक हम लोग दर्पण ले लेते हैं, या ये कहें कि कोई परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं, या कोई चिकनी सतह। ठीक है, ये एक दर्पण ले लिए और इस दर्पण पे हम लोग क्या करें, एक प्रकाश किरणों को लेके आते हैं। क्या करते हैं, एक प्रकाश किरणों को लेके आते हैं। जैसे देखिए एक प्रकाश किरण को लेके आते हैं, यहाँ से दिख रहा है, सबको दिख रहा है, नहीं, चलिए ठीक है। एक प्रकाश किरण को हम लोग क्या किए, लेके आए और इसी प्रकाश किरण को क्या करिए कि रिफ्लेक्ट कर दिए, उसी में एक हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रकाश की किरण को लेके आ रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी मोटी मोटी बात ये कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल के, क्या कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है कि नहीं। देखिए ये एक माध्यम है, नीचे एक दर्पण रखती है, दूसरा माध्यम है कि नहीं। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या करेगी, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराएगी, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में यदि वापस लौट गई, है कि नहीं, उसी माध्यम में यदि क्या हो गई, वापस लौट गई, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, प्रकाश का परावर्तन कह देंगे, है कि नहीं। इसको अगर लिखना चाहें तो आप पहले लिख लीजिए, जब, क्या लिखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराकर, क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है। क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या लौटती है, तो इस पूरी परिघटना को, क्या, इस पूरी परिघटना को
क्या कह देंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कह देंगे, है कि नहीं। ठीक है, लिख लेंगे ये बात लिख लीजिए कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस पूरी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है कि नहीं। फैक्ट्स केवल ये है कि केवल चिकनी सतहें जैसे दर्पण, कांच व जल से ही प्रकाश का सही दिशा में परावर्तन होता है कि नहीं। प्रकाश का सही दिशा में परावर्तन किस किस माध्यम में होता है, जैसे हवा से आ रही प्रकाश में, यानी एक माध्यम से आके दूसरे माध्यम जैसे दर्पण, कांच व पानी से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वह सीधी दिशा में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, बाकी सब क्या होगा, खुरदुरी सतह से टकराकर क्या होगी, अनियमित परावर्तन में बदल जाएगी, है कि नहीं। अनियमित मतलब उससे जो कोण बनता है, परावर्तन कोण जो बनता है वह इधर उधर हो जाता है कि नहीं। चलिए देखेंगे, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये इसको समझते हैं कि जब कोई प्रकाश कण, ये एक माध्यम है, दूसरा माध्यम ये क्या कह सकते हैं इसको, ये माध्यम 1 है और ये दर्पण क्या है, माध्यम 2 है कि नहीं। तो ये दर्पण जो है, इस दर्पण में हम लोग कहें तो ये भाग जो दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, लिखें तो लिख सकते हैं, या तो चिकनी सतह लिख सकते हैं, या पॉलिशदार सतह है, या चमकदार सतह है, या उस सतह को हम लोग नाम दे सकते हैं परावर्तक। क्या नाम देते हैं, परावर्तक तल, ठीक है, या परावर्तक सतह। ठीक है, दूसरा जो भाग दिख रहा होगा आपको, नीचे जो लाइनिंग बनी हुई है वो कलई किया गया है। क्लियर है ये बात। चलिए दूसरी बात ये कि जब प्रकाश किरण आ रही है माध्यम 1 से, तो जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतित किरण। उसे हम लोग कह देंगे आपतित किरण। कहीं और बना ले इसको। चलिए एक पहले हम लोग बनाते हैं एक सतह, ठीक है, दिख रहे होंगी चीज़ें, ठीक है। दूसरा आपतित किरण, सभी लोग बना लीजिए ये। ये बन गया। चलिए इसमें ये जो पृष्ठ है इसको हम लोग दिए हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम दिए हैं, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा उसे क्या नाम दे देंगे हम लोग, परावर्तक पृष्ठ। और ये जो किरण आती हुई प्रतीत हो रही है इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, आपतित किरण। क्या नाम देंगे, आपतित किरण। और ये जिस बिंदु पे आपतित होगी, यानी ये वाला बिंदु, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण आ रही है जो ये आपतित किरण, और आने के पश्चात जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होगी उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और उस बिंदु पर डाला गया लंब, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब, या नॉर्मल कहते हैं इसको। इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, और यहाँ से परावर्तन के बाद ये जो किरण जा रही है इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, इतनी बात, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए सबका नाम दे दिए, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतन बिंदु है कि नहीं। ये सब नाम दे दिए, और इसका पूरा नाम हम लोग जानते हैं क्या है, दर्पण। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है, एक कोण जिसको नाम देते हैं आई, और आई को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्लियर है ये बात, क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको R नाम दे देते हैं और R को हम लोग कह देंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। यहाँ तक चीज़ें याद है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? अब हम लोग जानते हैं, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पहला प्रकाश क्या होता है, दूसरा परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन में हम लोग पढ़े हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकरा के या दूसरे माध्यम एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम से टकरा कर क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस लौट जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, परावर्तन पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सब जो जो नाम हमने लिखा हुआ है ये सब आपको याद हो गया होगा, है कि नहीं? ये सब आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन के दो नियम हैं, टू रूल्स हैं इसके, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम देखिए, ये आपतित किरण क्या है? ये आपतित किरण है और ये क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये क्या है? परावर्तित किरण। यानी पहला नियम हम लोग लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे आपतित किरण, क्या कहेंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, क्या? तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। मोटी मोटी बात ये कि जिस तल में प्रकाश किरण आ रही है उसी तल में परावर्तित होगी। यानी ये दोनों किरणों के तल अगर हम कहें तो ये बोर्ड है और बोर्ड के तल में आ रही है तो बोर्ड के तल में भी क्या होगी? परावर्तित होगी। ये बात क्लियर है? अगर हम कहें कि ये मार्कर है और मार्कर का तल क्या है, तो हम लोग जिस पे ये टिका हुआ है, जिस भी सरफेस पे क्या होगा? ये टिका होगा, वही उसका क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। अगर कहेंगे ये मार्कर का तल क्या है, तो जिस सरफेस पे टिकेगा वही इसका क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी आपतित किरण इस बोर्ड के तल पे आ रही है तो परावर्तित भी कैसे होगी? उसी बोर्ड पे होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना ये आपतित किरण ऐसे आई और ऐसे परावर्तित हो गई, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये जिस तल पे आ रही होती है उसी तल पे क्या होती है? परावर्तित होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और उसी तल पे क्या होगा? अभिलंब भी डाला जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तल की बात खत्म। तो हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है इसका। दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। क्या? आपतन कोण I यानी कोण I बराबर, यानी ये आपतन कोण है, बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R। यानी सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है परावर्तन के। ठीक है, हमने आज दो चीज़ें पढ़े। क्या 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 पढ़े हैं? एक तो पढ़े हैं प्रकाश। क्या पढ़े हैं? प्रकाश क्या होता है, ठीक है नहीं? और दूसरा पढ़े हैं परावर्तन। क्या पढ़े हैं? दूसरा परावर्तन। और ये दोनों पॉइंट हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और हम ये टास्क देते हैं आप लोगों को कि ये दोनों टॉपिक से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोगों को ना नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों को क्वेश्चन जरूर आए। अगर इन दोनों टॉपिक से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा या उसको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।